तो इसी प्रकार हम लोग राशियों को भी प्रॉपर्टीज देखते हैं। हम्म। अब राशियों की प्रॉपर्टीज पे हम लोग कुछ नजर मारते हैं। अब हम लोग राशियों को जो मोबिलिटी है यानी चर स्थिर द्वि स्वभाव उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब जो ये जो 12 राशियां होती हैं, ये तीन तरह का प्रॉपर्टी दर्शाती हैं, जिसमें से पहला है चर यानी मूवेबल। देखिए, मेष राशि चर राशि है, ठीक है। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है स्थिर यानी फिक्स्ड, एक जगह रहना। अब जो ये वृष राशि है वो स्थिर राशि। अब उसके बाद जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो है द्वि स्वभाव यानी ड्यूअल प्रॉपर्टी, जो कि फिक्स भी है और मूवेबल भी है। यानी जो मिथुन राशि है वो ड्यूअल राशि है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो अब इसी तरह हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव को बार बार रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे कर्क राशि फिर से चर हो गया, फिर से सिंह राशि फिर से स्थिर हो गया, अब कन्या राशि फिर से द्विस्वभाव। इसी तरह फिर से करेंगे। तुला राशि फिर से चर हो गया, वृश्चिक राशि फिर से स्थिर हो गया, धनु राशि फिर से द्विस्वभाव, मकर राशि फिर से चर हो गया, कुंभ राशि फिर से क्या हुआ? स्थिर हो स्थिर गया, स्थिर स्थिर हुआ हो ना, गया। स्थिर हुआ। स्थिर। और मीन राशि वेरी द्विस्वभाव, ठीक है। वेरी गुड। चर स्थिर द्विस्वभाव। अब इसको याद थोड़ी ना करना है, बस ऐसे देखना है। अब हम देख, अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो जो चर स्थिर द्विस्वभाव है ना, जो जो सभी राशियां हैं आपस में, ये जो सभी राशियां हैं आपस में केंद्र में, ठीक है। सारी स्थिर राशियां भी आपस में केंद्र में हैं, और सारी द्विस्वभाव राशियां भी आपस में केंद्र में। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से। अब इनका प्रभाव, इनका उपयोग हम लोग कैसे देखें, इसको हम लोग आगे समझते हैं। इसके लिए हमें चर स्थिर द्विस्वभाव के कुछ कीवर्ड चाहिए प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। अब देखिए, जो चर राशि होती है वो हाई एनर्जी, उसका प्रिडिक्शन के लिए कीवर्ड है। अब जो दूसरा जो है जुनूनी, जुनूनी ज्यादा है, ठीक है। तीसरा जो है पहल करने वाला, इनिशिएटिव लेने वाला, कोई नया काम करने वाला कीवर्ड। चौथा है जो उद्यम, इंटरप्राइजेस, ठीक है, उद्यमी। अब स्थिर राशि के हम देखते हैं। अब जब चर, देखिए, चर का उल्टा स्थिर होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात, जो ऊपर वाले का ठीक उल्टा होगा इसमें। तो हाई एनर्जी है चर में, तो इसमें स्थिर राशि में लो एनर्जी होगा। इग्नोरेंस, अब कोई व्यक्ति उद्यमी है, जुनूनी है, तो वो ज्यादा जिज्ञासु भी होगा। तो स्थिर राशि जिज्ञासु का ना होना, ठीक है, इग्नोरेंस ज्यादा होगा उसमें। अब अब इग्नोरेंस ज्यादा होगा, लो एनर्जी रहेगा, तो आलस भी रहेगा ना। तो आलस, आलसी होना, लापरवाह होना, ये भी दर्शाता है। और अनकेम्ड, ठीक है, यानी मैला कुचैला, ठीक है, अस्त व्यस्त होना, बाल बिखरे होना, सही से मेंटेन होके ना होना। अब ये सब तो मैंने बहुत खराब चीजें बता दी, कुछ अच्छी चीजें भी मैं बता देता हूँ। जो स्थिर राशि होती है वो स्थिर प्रकृति वाला होता है, यानी किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा ना खुश होना, ना बहुत ज्यादा दुखी हो जाना। ये अच्छी चीज है कि नहीं? धीर, वीर, गंभीर, गंभीर, ठीक है, धैर्यवान। और ये जो स्थिर राशि वाला होता है, ये पुरानी परंपरा को बहुत सम्मान करता है, ठीक है, क्योंकि स्थिर का मतलब जो सदियों से चला आ रहा वही कंटिन्यू करो, इसका मतलब ये होता है। अब द्वि स्वभाव के लिए हम लेते हैं यहां पर, जो द्वि स्वभाव राशियां होती हैं वो मर्सीफुल या भी मैट्रिपूड, अम्बिलिकल होती है, ठीक है। कीवर्ड है प्रिडिक्शन का। अब जो द्वि स्वभाव राशियां होती है वो भी कंपैशनेट राशियां होती हैं, करुणामय। अब जो द्वि स्वभाव राशियां होती हैं वो सुखद और चैरिटेबल राशि होती हैं, मतलब उनमें चैरिटी का गुण ज्यादा है, ठीक है। और जो द्वि स्वभाव राशियां होती हैं वो स्टडी गोइंग, यानी एक एक रफ्तार से, एक एक्सेलरेशन से, एक स्पीड से सतत चलने वाला, इसको याद रखिएगा। जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं सारी मानव राशियां हैं, बस क्या कहते हैं, मीन राशि को छोड़ के सारी मानव राशियां हैं द्विस्वभाव में। तो ये थोड़ा निस्वार्थ एक्शन दर्शाती हैं, ठीक है।
धर्मार्थ के लिए कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब देखिए द्विस्वभाव राशियां में देखिए कभी कभी हमको चर स्थिर द्विस्वभाव की जगह बस चर और स्थिर में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, मूवेबल और फिक्स्ड में। कि जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं, मान लीजिए कि एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो सारी द्विस्वभाव राशियां 30 डिग्री की होंगी। यदि उनको 15 भागों में बांटेंगे, 2 बराबर भागों में, पार्ट 1 पार्ट 2, तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है सारी द्विस्वभाव राशियों का, फर्स्ट पार्ट यानी 0 डिग्री से 15 डिग्री का स्थिर की तरह बिहेव करता है, और जो 15 डिग्री से 30 डिग्री का हिस्सा है वो चर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जब आपको 2 चीजों में बस करना हो तो ऐसे कर सकते, और इसको भी वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने कालबल पढ़ा था। कालबल में असेंडेंट की डिग्री के बदलते हुए कैप्रिकॉर्न और सजिटेरियस राशि का गुण बदल जाता है, उसी तरह इसको भी लेना है। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब देखिए इंटेलिजेंस के लिए मैंने क्या बताया था, 5th हाउस मरकरी, मरकरी से 5th हाउस, और मरकरी से 5th हाउस यहाँ पे क्या है, 4th हाउस। 4th हाउस ना। हमको ये नहीं देखना कि इंटेलिजेंस कैसा है, हमको ये देखना कि इंटेलिजेंस का यूज का हम लोग कैसे करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं। तो इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए क्या लेंगे हम लोग, बता दीजिए। लॉर्ड, हाउस लॉर्ड। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 5th हाउस की जगह 5th लॉर्ड लेना है, ठीक है, और फिर मरकरी लेना है, ठीक है, मरकरी से 5th लॉर्ड। अब यहाँ पे 5th लॉर्ड कौन बना बताइए, 4th लॉर्ड, सॉरी 5th लॉर्ड 4th लॉर्ड बन गया। मरकरी मरकरी लोग वीनस भी बोल रहे हैं, बताइए। तो यहाँ पे मरकरी हो गया। अब ये मरकरी मरकरी हो गया, ठीक है। अब मरकरी से 5th लॉर्ड कौन बना, सूर्य। 4th हाउस को स्वामी यानी सूर्य। अब हमको क्या कहना है, मोबिलिटी चेक करना। अब ये देखिए ये जो क्या कहते हैं, ये जो ग्रह हैं ये किन राशियों में है, हमको भी बस ये देखना है, ठीक है। मरकरी किस राशि में है, मरकरी मेष। एक में है, मेष एरीज राशि में है, जो कि चर राशि, ठीक है। चर। अब एज अ कारक भी वो एरीज राशि में जो कि चर राशि में है, और सूर्य किस राशि में है, मेष। मेष में, वो भी चर राशि में। अब तीनों चर राशि में है, इसका क्या मतलब है कि ये जो क्या कहते हैं हाई एनर्जी, जुनूनी है, पहल करने वाला, उद्यम है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये व्यक्ति जिस भी किसी पर्सन का है, वो व्यक्ति उसका अपना इंटेलिजेंस बहुत ही पैशनेट तरीके से फॉलो करता है, पैशन, अपने पैशन के लिए अपना इंटेलिजेंस यूज करता है, और कुछ नया करने के लिए, कुछ नया इनिशिएटिव करने के लिए अपना इंटेलिजेंस का यूज करता है। समझ में आया कि नहीं, यस सर। यस सर। मतलब वो देखिए- फिक्स नहीं रहता, मूव कर जा उसको जैसा वो करना चाहिए। अब क्वालिटीज देखिए, जो की क्या कहते हैं कीवर्ड्स है ना, वो प्रिडिक्शन करने में हेल्प करेंगे आपको। Yes. कीवर्ड्स बहुत जरूरी है, कीवर्ड्स याद होना बहुत जरूरी है। सबसे हम सुनेंगे अगले लेक्चर में, 1 घंटा पहले बुलाएंगे सबको। तो हम लोग अगला फिर से एग्जांपल देते हैं मोबिलिटी का। नेचर ऑफ 5 देखते हैं। अब नेचर ऑफ 5 किससे देखेंगे, 7th हाउस। 7th हाउस लॉर्ड। वीनस से 7th के लॉर्ड। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हमको नेचर देखने, नेचर एक बिहेवियर एक्शन है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 7th लॉर्ड देखना है, वीनस देखना है, वीनस से 7th लॉर्ड देखना है। तो यहाँ पर वीनस 7th लॉर्ड कौन बना, मंगल। मंगल, ठीक है, मार्स। मार्स। और वीनस से 7th लॉर्ड कौन बना, मंगल ही बना। मंगल। वीनस से 7th लॉर्ड, मंगल। वीनस वीनस फर्स्ट हाउस में है ना, मार्स। तो मार्स ही बना, ठीक है। अब हमको फिर से आप देखें ये किन किन हाउसेस में है, मार्स। 4th हाउस। 4th हाउस में किस राशि में, मार्स सिंह राशि। राशि में। सिंह राशि में। तो मार्स यहाँ पे सिंह राशि में है, जो कि स्थिर राशि, ठीक है। वीनस क्या है, वृष राशि में। जो कि क्या है, स्थिर राशि। फिर से मंगल क्या है, फिर से सिंह राशि यानी स्थिर राशि। अब मेजोरिटी क्या दे रहा है, स्थिर। स्थिर। तो ये जो पत्नी है स्थिर प्रकृति वाली होगी। तो यहाँ पे इस वाइफ का जो नेचर है बहुत
स्टेबल नेचर की होगी और बहुत लेजी होगी। अब देखिए इन सब में कौन सी राशि का प्रभाव ज्यादा है? कोई एक राशि बार बार रिपीट हो रहा है इसमें? सिंह राशि। सिंह राशि। अब सिंह राशि क्या है? शेर है। फिर शेर है तो रॉयल नेचर वाला भी होगा, है कि नहीं? अब क्योंकि शेर का प्रकृति यहाँ पे क्या कहते हैं, हर राशि का अपना गुणधर्म भी होता है, सिंबल के द्वारा निकाल सकते हैं कि शेर का जो प्रकृति है वो रॉयल है। हमको काम नहीं करना है, हमको राजा की तरह रहना है, महारानी की तरह रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सिस्टम है। अब देखिए यहाँ पे प्रिडिक्शन में यही गलती होता है। अगर तुम्हारा 7th लॉर्ड यदि लियो में है तो तुम्हारी जो पत्नी होगी या फिर स्पाउस होगा वो बहुत शाही होगा, रॉयल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बताइए सब क्या सिर्फ 7th लॉर्ड को देख के प्रिडिक्शन हो सकता है? नो, नहीं, तो यही बात है ना कि अब देखिए कोई व्यक्ति कहेगा तुम्हारा 7th लॉर्ड, चीजें देखनी पड़ेगी। कोई कहेगा तुम्हारा 7th लॉर्ड क्या कहते हैं लियो में है, सिर्फ तुम्हारी पत्नी रॉयल होगी, ठीक है। अब इसमें क्या सिस्टम है, क्योंकि मेरा 7th लॉर्ड वीनस से भी 7th लॉर्ड बन गया, क्योंकि 2 फैक्टर होल्ड कर रहा है ना इसमें। हर किसी की कुंडली में 2 फैक्टर वो नहीं करेगा, ठीक है। समझे कि नहीं? तो यही सब चीजें जो अब लोग कहते हैं कि वीनस का जिस राशि में बैठा तो उस तरह की पत्नी मिलती है। कोई लोग कहता है 7th लॉर्ड जिस राशि में बैठा रहता है उस तरह की पत्नी मिलती है। दोनों में से सही कौन है, कैसे देखे? तो यही तरीका है इसको देखने का, और यही चीज कोई बताता नहीं। तो इस चीज को आप देखिए, कोई भी कीवर्ड आया तो 3 फैक्टर ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे हमको ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ लियो जोडियक साइन द पर्सन्स वाइफ विल ऑल्सो बी रॉयल और विल कम फ्रॉम अ रॉयल फैमिली ऑल्सो। अमन जी मैंने कुछ बताया था आपको, याद है? जी। हाँ बताइएगा बस बस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हमने राशियों की मोबिलिटी पढ़ लिया। अब राशियों का तत्व यानी एलिमेंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो पहला तत्व होता है वो अग्नि तत्व होता है, जो दूसरा तत्व होता है वो पृथ्वी तत्व होता है, जो तीसरा तत्व होता है वो वायु तत्व होता है, और जो चौथा तत्व होता है वो जल तत्व होता है। तो हमको क्या करना है, रिपीट करना है। जो पहला राशि कौन होता है, मेष ना, तो मेष राशि अग्नि तत्व है, फिर रिपीट करना है। फिर उसके बाद पृथ्वी आता है तो दूसरी राशि पृथ्वी, वृष राशि पृथ्वी। अब तीसरी राशि मिथुन, मिथुन राशि वायु तत्व। फिर कर्क राशि जल हो जाएगी। जल। तो ऐसे ऐसे रिपीट करना है, अग्नि पृथ्वी पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। अब हमको चाहिए कीवर्ड्स। सिर्फ अग्नि पृथ्वी वायु जल ये सब बता दे तो प्रेडिक्शन कर पाएंगे? नहीं ना। अब हम एक चीज और देख लेते हैं। ये जो अग्नि तत्व है ये आपस में त्रिकोण में, याद करने के लिए आसानी। अब जो सभी तत्व हैं वो देखिए आपस में त्रिकोण में है। वहां पे सभी जो चर स्थित दो सभा थे सभी आपस में केंद्र में थे। इसी तरह वायु तत्व भी आपस में त्रिकोण में है, इसी तरह जल तत्व भी आपस में त्रिकोण में है, ठीक है। तो अग्नि तत्व का जो कीवर्ड है वो है क्रिएटिवनेस, अग्रेसिव, असर्टिवनेस, एक्सट्रोवर्ट होना, एक्टिव होना, उत्साही होना, पावर, एनर्जी, एडवेंचरस, वॉर लविंग। ये सब को चाहे तो लिख सकते हैं आप। देखिए जो अग्नि होता है ना वो क्या कहते हैं ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। अग्नि से चीजें क्रिएट होती हैं। तो अग्नि है तो अग्रेसिवनेस भी होगा, अग्नि है तो एक्टिवनेस भी होगा, ऊर्जावान, पावर। अग्नि से समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? जी। अब पृथ्वी तत्व है तो एक जगह स्थिर रहता है, तो उसके लिए स्थायित्व, सस्टेनेंस, स्टेबिलिटी, फिक्स्ड यानी अचल, कठोर, जिद्दी, अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल, ये सब दिखाता है। और वायु तत्व पे देखें, वायु तत्व दिखाता है आत्मनिरीक्षण, फिलॉसफी, इमेजिनेशन, ग्रोथ। और जल तत्व दिखाता है केयर करना, देखभाल करना, एम्पैथी, सहानुभूति करना, कंपैशन, करुणा, आध्यात्मिक। अब देखिए अग्नि तत्व का उल्टा क्या होता है, अग्नि का उल्टा ठीक जल है और पृथ्वी का उल्टा ठीक वायु है। समझ रहे कि नहीं? जी।
तो इंट्रोवर्टेड होना, अंतर्मुखी होना, ठीक है। पैसिव, अब देखिए अग्नि का एक्टिव है तो इसका पैसिव है। और सेंसिटिव होना, फ्लेक्सिबल होना, ये सब दिखाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, फिर से इस एग्जांपल में हम लोग समझते हैं कि इंटेलिजेंस, अब देखिए वही क्षेत्र को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, ये चीज हम लोग समझ रहे हैं। अब इंटेलिजेंस के लिए क्या चाहिए हमको? मर्क्यूरी, फिफ्थ हाउस, ठीक है। Fifth. और मरकरी, और मरकरी से Fifth house. फिफ्थ हाउस, और जो कि बनता है फोर्थ हाउस, ठीक है। फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि है? Mercury. अर्दी साइन। कन्या राशि है ना। कन्या, अब फिफ्थ हाउस में कन्या राशि है जो कि पृथ्वी तत्व है। अब मरकरी किस राशि में बैठा है? मेष में, जो कि अग्नि अग्नि तत्व की राशि है, ठीक है। फायरी है। अब फोर्थ हाउस में कौन सी राशि है? वो भी सिंह लियो राशि, है ना, लियो जो कि फायरी राशि, ठीक है। अब यहाँ पर अग्नि तत्व का प्रधानता ज्यादा है, तो ये व्यक्ति का इंटेलिजेंस जो है में क्रिएटिविटी ज्यादा है, उत्साही, ऊर्जावान है, बहुत ज्यादा सक्रिय है। इसका समझ में आया कि नहीं? यस सर। बिकॉज द फायर एलिमेंट हैज मोर इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस, हैंस द इंटेलिजेंस ऑफ दिस पर्सन इज वेरी एक्टिव, क्रिएटिव एंड एनर्जेटिक। इसी तरह राशियों का उपयोग करके, बस राशि का उपयोग, हम एक्चुअल योग भी नहीं देख रहे हैं, बस राशि का उपयोग करके इतना चीज मिल रहा है। इसी तरह ऊपर का जो क्या कहते हैं, आप सिग्निफिकेशन बदल के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में भी देख सकते हैं, है कि नहीं? सर एक चीज थी, जो इंटेलिजेंस है वो वायु से भी हो सकती है क्या एसोसिएट, या नहीं? कीवर्ड क्या लिखा था उसमें? कीवर्ड क्या लिखा था बताइए ना। ग्रोथ, ग्रोथ, इंट्रोस्पेक्शन। हाँ, तो मतलब उसका इंटेलिजेंस का ग्रोथ ज्यादा होगा, इंट्रोस्पेक्टिव इंटेलिजेंस होगा उसका। अच्छा, तो बस उसके उसके कीवर्ड को उस क्षेत्र से मिला देना, बस blend कर फिलोसफी, देना। इमेजिनेशन, हाँ, ये सब इमेजिनेशन, चीज। ठीक है। इमेजिनेशन उसका पावरफुल होगा, इंटेलेक्ट बहुत इमेजिनेटिव होगा। बस उसके कीवर्ड को, इसका मतलब ये होगा क्या कि एक्शन उतना नहीं होगा, फिलोसफी ज्यादा होगी, थिंकिंग ज्यादा होगी। हाँ, तो बस आप जितना कीवर्ड मैं बता रहा हूँ उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, अब वो काम में आएगा। ओके। अब पहले बुक पढ़ते हैं ना, तब आप क्या लिखा है, क्या कैसे यूज करें, यूजेस नहीं आता किसी में। तो हम लोग क्या कहते हैं, समय अभी बर्बाद नहीं करते हैं कि आधा घंटा है अभी, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो देखिए, जो अग्नि तत्व राशियां होती हैं, पृथ्वी तत्व राशियां होती हैं, वायु तत्व राशियां होती हैं, जल तत्व राशियां होती हैं, इनके बारे में तो हमने जान ही लिया। अब आप लोग ये जानिए, जो अग्नि तत्व राशियां होती हैं वो धर्म को दर्शाती हैं। धर्म यानी राशि चिन्ह, क्या सही है क्या गलत है ये सब बताती हैं। और जो पृथ्वी तत्व राशियां होती हैं वो अर्थ यानी मनी या फिर रिसोर्स को दर्शाती हैं। कीवर्ड प्रिडिक्शन के लिए कीवर्ड, वायु तत्व जो राशियां होती हैं वो काम यानी प्लेजर दर्शाती हैं। और जल तत्व राशियां जो होती हैं वो मोक्ष यानी लिबरेशन दर्शाती हैं। ये चार हम लोग के क्या है बताइए? ये जो चार हैं हम लोग के क्या हैं? हिंदू धर्म में क्या माना जाता है इन चार? चार पुरुषार्थ, चार चार पुरुषार्थ। ये चार Pillars. फोर्थ पुरुषार्थ है, मतलब चार पुरुषार्थ, चतुर्थ पुरुषार्थ। अब इनका कीवर्ड भी मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, फिर से इंटेलिजेंस देखेंगे। फिफ्थ हाउस मरकरी, मरकरी से फिफ्थ हाउस जो कि है फोर्थ हाउस। अब देखिए क्या कहते हैं, फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि है? हम लोगों ने बताया था कि कन्या राशि है, ठीक है, जो कि है अर्थी साइन, और वो दिखाता धर्म और अर्थ, काम मोक्ष में अर्थ दिखाता यानी मनी। अब मरकरी किस राशि में? मेष, मेष में। मेष में है ना। मेष राशि कौन सी राशि? धर्म राशि है ना। और फोर्थ हाउस में कौन सी राशि है? धर्म आगे। लियो। सिंह राशि। जो कि धर्म राशि, ठीक सिंह है। अब क्या क्या कहते हैं, अब इसका कीवर्ड क्या है? धर्म। एक और है ग्रेटर गुड, दूसरों की भलाई के लिए। तो ये जो व्यक्ति है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ धर्म इज मोर ऑन द इंटेलेक्ट, दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ द इंटेलेक्ट ऑफ दिस पर्सन इज टू वर्क टुवर्ड वेलफेयर ऑफ पीपल। मतलब दूसरों की भलाई के लिए इसका नेचर है, ठीक है। ये करता है नहीं करता इसका मतलब नहीं है,
इसको इंक्लिनेशन। इनके हाँ इंक्लिनेशन। अच्छा, इंक्लिनेशन बता रहा है कि इस व्यक्ति के नेचर का इंक्लिनेशन धर्म के प्रति ज्यादा है कि नहीं। करे या ना करे वो अलग बात है। अब ये करता है कि नहीं करता है, इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, लॉर्ड। लॉर्ड देखेंगे, ठीक है। तो अब फिर से समझ में आएगा। तो हमको फिर से लॉर्ड देखना है। तो यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड हो गया मरकरी, फिफ्थ लॉर्ड फ्रॉम मरकरी हो गया सूर्य। Fifth lord from अब ये देखिए तीनों हैं मेष राशि में बैठे हुए, ठीक है। इसका क्या मतलब, एंड बिकॉज द लॉर्ड्स आर ऑल्सो पॉइंटिंग आउट द सेम, दिस पर्सन ऑल्सो डज सो। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। जी सर। अब यहीं पे अगर मेरा, अब सेल्फिश राशि कौन है, काम, ठीक है। अगर यही मेरा लॉर्ड्स होते हैं किसमें, 3, 7, 11 में, तो हम क्या करते हैं, अपना बुद्धि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिजायर्स ज्यादा और हो। self. हाँ, अब देखिए मेरे एक भी प्लैनेट शुद्ध राशियों में नहीं है। कोई दिख रहा है आपको, रुद्र मतलब 3, 3, 7, 11 लिखते नहीं है क्या, अरे पीडीएफ पे मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी 3, 7, 11 राशियों में आपको कोई प्लैनेट दिख रहा है, नहीं सर। तो यही चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ एरीज, इफ जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस हैव एन इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस, सो दिस पर्सन यूजेस हिज इंटेलिजेंस ओनली फॉर हिज ओन बेनिफिट। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अग्नि तत्व की राशियां होती हैं वो क्षत्रिय वर्ण दिखाती है। जो पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं वो वैश्य वर्ण दिखाती हैं। जो वायु तत्व की राशियां होती हैं वो शूद्र वर्ण दिखाती हैं। जो जल तत्व की राशियां होती हैं वो ब्राह्मण वर्ण दिखाती है। नॉलेजेबल क्लास यानी क्षत्रिय वर्ण यानी वॉरियर क्लास, वैश्य वर्ण यानी ट्रेडर क्लास, शूद्र वर्ण यानी वर्कर क्लास, ब्राह्मण वर्ण यानी नॉलेज क्लास, है कि नहीं। अभी इसका हम लोग अब क्या कहते हैं, वॉरियर क्लास का क्या मतलब, जो प्रोटेक्शन के लिए काम करता हूं। ट्रेडर क्लास मतलब व्यापार, वर्कर क्लास मतलब, अब देखिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्कर है कि नहीं, service provider. तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। अब देखिए जो ब्राह्मण क्लास होता है ना, वो क्या कहते हैं, कुछ क्रिएट करना, कुछ नया करना, ज्ञान बांटना, ठीक है, वो सब दर्शाता है। तो हम लोग इसको समझते हैं। ये जो 4 होते हैं हिंदू धर्म में 4 वर्ण कहलाते हैं। तो अब हम लोग इसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। अब कुछ नया एग्जाम्पल लेते हैं, अप्रोच ऑफ कर्मा या अप्रोच ऑफ प्रोफेशन समझ लीजिए। अब उसके लिए क्या देखेंगे बताइए। 10th हाउस शनि, 10th house, 10th house। शनि। अब फिर से ध्यान दीजिए, क्या बोला मैंने, Professor. अप्रोच। अप्रोच। लॉर्ड यहाँ पे लॉर्ड 10th लॉर्ड लेना है, सैटर्न लेना है, शनि से सैटर्न से 10th लॉर्ड, ठीक है। 10th 10th लॉर्ड कौन बना, शनि। सैटर्न से 10th लॉर्ड गुरु, ठीक है, जुपिटर। अब हमको देखना है, क्या देखना है, बस राशि देखना है। तो सैटर्न किस राशि में है, मीन। मीन में सर। ब्राह्मण राशि में। ब्राह्मण राशि, और एज अ कारक भी ब्राह्मण राशि में। और जुपिटर, और जुपिटर 2, 6 में वैश्य, ट्रेडर। वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिटीज क्या होंगी कि नॉलेज ओरिएंटेड, एक्सपेंड नॉलेज, टीच पीपल, ऐसा कार्य जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो बिकॉज इट्स कर्मा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मण साइंस, दैट्स व्हाई दिस पर्सन डज नॉलेज ओरिएंटेड वर्क व्हिच इज टीचिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी। समझ गए। 2 जगह ब्राह्मण आ गए तो ठीक वो है। डोमिनेंस हो गई। तो अब अगर मान लीजिए किसी का शनि अगर ब्राह्मण राशि में, उसको कहना है कि ज्योतिष कर लो या कोई ऐसा काम कर लो जिसमें नॉलेज ओरिएंटेड काम करना, सिर्फ 10th लॉर्ड हो तब नहीं करना है। जब तीनों में से कोई 2 फैक्टर हो जाए तब करना, ठीक है। Yes. इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे इस कुंडली में 10th लॉर्ड कौन बना, शनि। शनि। और शनि से 10th लॉर्ड कौन बना, सन। 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 अब शनि किस राशि में है, सैटर्न कांगे 4, 12 अगेन ब्राह्मण। ब्राह्मण राशि में, जो कि वृश्चिक राशि है, ठीक है। राशि का नाम भी बोलिए ना कि जी। वृश्चिक राशि में जो कि ब्राह्मण है, ऐसे बोलिए।
फिर से वृश्चिक राशि में जो कि ब्राह्मण है, सन किस राशि में है? सेजिटेरियस, जो कि Sagittarius. क्षत्रिय राशि है, ठीक है। अब ये पर्सन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि चीजों को सिखाना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या है? कोडिंग करना, रिसर्च करना, नॉलेज ओरिएंटेड काम करना, उसमें ब्रेन लगता है कि नहीं? सब लोग तो नहीं कर सकते, वर्कर सब लोग हो सकता है, एक मजदूर सब लोग बन सकता है, एक एक डॉक्टर भी मजदूर बन सकता है, लेकिन एक मजदूर कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, समझे कि नहीं? ऐसा काम जो हर कोई नहीं कर सकता, जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब हम लोग एक और चीज जानते हैं कि अगर its karma is influenced by Brahman sign, if this person does not choose such a profession then he will never get success। समझे? जो कुंडली दिखा रहा है वैसा काम नहीं किए तो सक्सेस कहां से मिलेगा? अगर हम नॉलेज ओरिएंटेड नहीं काम करते, मेरे पापा कहते पान लगाओ पान लगाओ, वैसे वाला काम करो, तो हम सक्सेस कहां से पाते? समझ रहे कि नहीं? किसी को वर्कर माइंडसेट होगा तो वर्कर वाले काम में जाएगा, किसी को दिमाग ज्यादा होगा तो वो नॉलेज ओरिएंटेड प्रोफेशन में जाए, तभी ना अच्छा रहेगा। जाहिर सी बात है, ये तो क्या जनरल नॉलेज है। मजा आ रहा है कि नहीं आज? जी जी सर। सर अभी आपने 10th लॉर्ड से देखा कि वो काम क्या करेगा, और 10th हाउस से नहीं, हमें उसका अप्रोच क्या होगा? 10th हाउस दिखाता है कि वो क्षेत्र अच्छा है कि बुरा है, उसका अप्रोच बता रहे। कर्म प्रोफेशन एक एक्टिविटी है ना, क्या काम करते हैं। हाँ, तो क्या काम करते हैं तो लॉर्ड ही बताएगा, और हाउस क्या बताएगा उसका। प्रोफेशन सही है कि नहीं, प्रोफेशन में राइज मिलेगा कि अब नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रोफेशन कैसा रहेगा। हाँ, अब मैं क्या कहते हैं हर चीज का एग्जांपल लेने लगूंगा ना तो क्या कहते हैं बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एक बस एग्जांपल दिया तो 80-90 स्लाइड होगा, बताइए। तो सब एग्जांपल है तो 2 घंटे में कंप्लीट भी नहीं हो पाता। और ये जो है इट इज अ टाइप ऑफ अलाइनमेंट। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? पूछिए पूछिए पूछिए। कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी के 3 अलग अलग वर्ण आए हो? क्या कहते हैं सिर्फ राशि ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे नहीं होता है, ग्रह भी होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या कहते हैं वो तो एडवांस लेवल पार्ट है ना। तो अब हम क्या कहते हैं बेबी स्टेप सिखा रहे हैं ना आपको। मैंने क्या बोला, ये एड ऑन फैक्टर है, बोला ना मैंने, एड ऑन फैक्टर, अभी मेन फैक्टर नहीं है। अगले क्लास में तो और मजा आने वाला है, इससे डबल। तो हम क्या कहते हैं जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि बहुत लंबा है, ठीक है, हमको लगता है 1 घंटा और लगेगा इसको करने में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ राशि में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सम विषम समझते हैं। कोई बताएगा सम विषम क्या होता है? 1 3 5 7 9 विषम, लॉर्ड ऑड राशि 2 इवेंट। 4 हाँ। 6 8 12 10 12 सम। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या सिंपल सा है कि Odd ये जो सम क्या कहते हैं ऑड साइन होता है वो विषम राशियां होती हैं, जो इवन साइन होता है वो सम राशि होती है। अब उनका उपयोग क्या करें? अब देखिए, ये जो सभी विषम राशियां होती हैं उनका जेंडर यदि देखें, लिंग, ठीक है, लिंग होता है ना जेंडर, तो सभी विषम राशियां होती हैं वो पुरुष राशियां होती हैं, मेल साइन, और सभी सम राशियां होती हैं वो स्त्री राशियां होती हैं, फीमेल, ठीक है। अब यहां पर समझेंगे कि अब सभी मेल राशियों का जो नेचर होता है वो क्रूर होता है, क्रूवेल, और जो सभी फीमेल राशियों का जो नेचर होता है वो सौम्य। सौम्य, सॉफ्ट। अब इसको काले दिल से मैंने क्यों लिखा है? मिल ही नहीं रहा था, हम क्या के खोजने में दिक्कत होता है मेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या चाहिए प्रिडिक्शन के लिए? कीवर्ड्स। और जो मेल राशि है उसका कीवर्ड क्या है? उसमें मैस्कुलिन नेचर ज्यादा होता है, डोमिनेंट होता है, प्रभावशाली होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, प्रतिस्पर्धी होता है, तर्क संगत होता है, रैशनल होता है, एक्टिव होता है, असर्टिव यानी मुखर होता है, अपनी बात को कह सकता है, अग्रेसिव होता है, आक्रामक होता है, लीडिंग होता है, अग्रणी होता है, रिस्क टेक जोखिम लेने वाला होता है। जो भी मेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका ठीक उल्टा होगा फीमेल का। और फीमेल का देखिए स्टेरियोटाइप गुण होता है फीमेल में। और क्या कहते हैं सबमिसिव होता है, विनम्र होता है, डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है, ठीक है,
ग्रहणशील होता है, चीजों को ग्रहण करने लायक होता है, ठीक है। कोई होता है कि किसी की बात नहीं सुनते, अरे हम तो डोमिनेटिंग, ये डोमिनेटिंग का थोड़ा उल्टा है ना, विनम्र और ग्रहणशील होना। इंट्यूटिव होता है, पैसिव यानी सक्रिय से थोड़ा कम होता है। कोऑपरेटिव होता है, सेंसिटिव होता है, कंपैशनेट होता है, सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, वो पालन पोषण करने वाला होता है, अनुसरण करने वाला। देखिए जो फीमेल साइन है उसका क्वालिटी है अनुसरण करने वाला, अब जो मेल साइन है उसका क्वालिटी क्या है, लीडिंग, नेता होता है, ठीक है, नेता की तरह। अब केयरफुल होता है, जो सम राशि है वो थोड़ा केयरफुल राशि है। अब इसका प्रिडिक्शन हम लोग देखते हैं आराम से कैसे करें। अब हम क्या देखेंगे, नेचर ऑफ वाइफ फिर से देखेंगे। उसके लिए हमको चाहिए सेवंथ लॉर्ड वीनस, वीनस से सेवंथ लॉर्ड, यानी कि जो कि हो गया सेवंथ लॉर्ड कौन है, मंगल, वीनस से सेवंथ लॉर्ड फिर से मंगल। अब हमको क्या देखना है, कौन सी राशि? कौन सी कौन सी राशि? राशि में। अब ये मंगल लियो राशि में है जो कि क्रूर राशि है, ठीक है। अब ये जो वीनस है वो भी किस राशि में, वृष राशि में। वृषभ। फीमेल राशि में, सॉफ्ट राशि में। अब फिर से मंगल लियो में, क्रूर राशि में, ठीक है, मेल में। अब यहाँ पर क्या है, क्वालिटीज देखेंगे, डोमिनेंट प्रभुत्वशाली मुखर, स्वतंत्र अग्रणी। तो इस व्यक्ति की जो वाइफ होगी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होगी, वोकल होगी, मुखर होगी, इंडिपेंडेंट होगी और लीडिंग क्वालिटी की होगी, मतलब अपना हुक्म चलाने वाली होगी। अब समझिए मेरा क्या हालत होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बस बस राशियों का प्रिडिक्शन करते ही इतना चीज आ गया है कि नहीं, बस हम लोग राशि का खोले हैं, ठीक है। जितने ज्यादा गुण समझ में आएंगे उतने ज्यादा चीजें मिलेंगी, ठीक है। नहीं तो सर हम पहले ना सिर्फ ऐसे देखते थे कि बस सेवंथ लॉर्ड किस राशि में बैठा है, अभी तो ये तीन मिला के आपने करवा दिया ना, फाइनल हो गया। इसी बात को तो मजा है। तो एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने का बस यही रूल है, 3 फैक्टर में से जो मेजोरिटी कहेगा वही होगा। और ये तो बस एड ऑन फैक्टर है, ठीक है। अब 3 फैक्टर का कैसे एक्चुअल प्रॉमिस देखने में कैसे योग का उपयोग करें वो भी समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हेड राइजिंग और हाइंड राइजिंग क्या होता है इसको समझते हैं। मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि जो है शीर्षोदय राशि है, यानी हेड राइजिंग राशि। और मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि ये पृष्ठोदय राशि है, यानी हाइंड राइजिंग राशि। और जो मीन राशि है वो उभयोदय राशि है, यानी ड्यूअल राइजिंग साइन। अब इसका मतलब क्या है, ये तो मेन है। अब देखते हैं कि आकाश में, देखिए राशियां क्या होती है, तारों का समूह होती है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप रात में टेलीस्कोप लेके बैठे हैं, आसमान साफ है, तारे दिख रहे हैं, राशियां आपको दिखाई दे रही है, नॉलेज है। तो जब मेष राशि उदय होता है, देखिए उसका पिछला जो हिस्सा है वो पहले उदय हो रहा है और जो सर का हिस्सा है वो बाद में उदय हो रहा है। तो ये पृष्ठोदय राशि है। अब पूरे यूट्यूब में ऐसे कोई नहीं समझाया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टॉरस राशि है इसका भी पिछला हिस्सा पहले उदय हो रहा है और अगला हिस्सा बाद में उदय हो रहा है, तो ये भी पृष्ठोदय राशि है। और जो मिथुन राशि है उसका भी सिर वाला हिस्सा पहले उदय होता है और पीछे वाला हिस्सा बाद में उदय होता है, इसलिए ये भी शीर्षोदय राशि है, ठीक है। ये पृष्ठोदय नहीं, शीर्षोदय। अब आगे बढ़े। तो ये जो कर्क राशि है ना, इसका पिछला हिस्सा पहले उदय होता है और सर बाद में उदय होता है, ये तो ये पृष्ठोदय राशि है। और ये जो सिंह राशि है इसका अगला हिस्सा जो मुख वाला हिस्सा है, जो मुख वाला हिस्सा है वो पहले उदय होता है और पिछला हिस्सा बाद में उदय होता है। और मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, शीर्ष उदय
इसका मतलब क्या था, सर वाला हिस्सा पहले उदय होना, पृष्ठोदय मतलब पीछे वाला हिस्सा पहले उदय होना। समझ में आया? जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो कन्या राशि है उसका सर वाला हिस्सा पहले उदय होता है, तो ये शीर्षोदय राशि, ठीक है। जो तुला राशि है वो भी शीर्षोदय राशि है। जो वृश्चिक राशि है वो भी शीर्षोदय राशि है। जो धनु राशि है वो पृष्ठोदय राशि है। पिछला हिस्सा पहले उदय हो रहा है, सर वाला हिस्सा बाद में उदय हो रहा है। और जो मकर राशि है वो भी पृष्ठोदय राशि है, इसका सर वाला हिस्सा बाद में उदय हो रहा है, पिछला हिस्सा पहले उदय हो रहा है। और जो कुंभ राशि है उसका सर पहले उदय हो रहा है, तो शीर्षोदय है। अब देखिए जो मीन राशि है ना वो सिमेट्रिकल राशि है ना, इसी वजह से हम लोग कैसे पता करें कि वो पृष्ठोदय है कि शीर्षोदय है? इस वजह से उसको उभयोदय राशि कहते हैं। तो अब हम लोग इसका इसका क्या चाहिए हमको, प्रिडिक्टिव कीवर्ड चाहिए, है कि नहीं? तो जो शीर्षोदय राशि है उसका प्रिडिक्टिव कीवर्ड क्या है? तो त्वरित परिणाम, क्विक रिजल्ट, ठीक है। और जो पृष्ठोदय राशि है लेट रिजल्ट, विलंब से जो रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है वो। और क्या कहते हैं, उभयोदय राशि है परिणाम कभी भी दे सकता है, एनी टाइम, कोई वो नहीं, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल है। तो हमको क्या देखना है, एफर्ट फॉर सक्सेस। अब बताइए क्या सिग्निफिकेशन है? थर्ड हाउस, थर्ड हाउस, मंगल, एफर्ट फॉर सक्सेस बोल रहे हैं, सक्सेस के लिए अप्रोच। थर्ड लॉर्ड, 10th हाँ, टेंथ, क्या टेंथ बताइए पूरा। हाँ 10th लॉर्ड सक्सेस सन, ठीक है, सही है। यहाँ पे टेंथ लॉर्ड लेंगे, सन लेंगे, और सन से टेंथ लॉर्ड लेंगे। तो यहाँ पे टेंथ लॉर्ड क्या बना? मर्क्यूरी। शनि। शनि, कीर्ति जी अब कहाँ नहीं, टेंथ लॉर्ड बोला है, थर्ड लॉर्ड नहीं बोला है। मैं तो आगे पहुंच गई ना, 10th सन से 10th लॉर्ड मर्क्यूरी। तो टेंथ लॉर्ड बना नहीं, सैटर्न, वो ठीक है। और यहाँ पे सन से टेंथ लॉर्ड बना मरकरी, ठीक है। क्योंकि सन से टेंथ हाउस है ये 6th हाउस, जिसका स्वामी है मरकरी, जो कि सन के साथ ही बैठा है। अब हमको क्या बस राशि देखना है। अब यहाँ पे मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, जो शनि है वो वृश्चिक राशि में बैठा है, जो कि है शीर्षोदय राशि। और जो सन है वो धनु राशि में बैठा है, जो कि है पृष्ठोदय राशि। और जो मरकरी भी है वो भी धनु राशि में बैठा है, कि जो भी है पृष्ठोदय राशि। इसका मतलब क्या है? नो क्विक रिजल्ट लेटर इन लाइफ, because the influence of high and rising sign is more, therefore this person effort for success will be rewarded later in life। या तुरंत प्रभाव नहीं मिलेगा, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट में मिल जाता है। और मैं ये भी बता रहा हूं कि ये एड ऑन फैक्टर है, अपने पे लगा के हमको नहीं मिल रहा है जल्दी, ठीक है, ये ऐसा नहीं देखना है। अभी पूरा एनालिसिस हम लोग टुकड़ों में समझ रहे हैं, फिर सबको एकीकरण करके समझाऊंगा कि यूनाइट करके कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, वो अगले क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं। अब पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ राशियां होती हैं जो चतुष्पद होती हैं, कुछ राशियां द्विपद होती हैं, कुछ राशियां कीट होती हैं, कुछ राशियां जलचर राशियां होती हैं। अब इसमें जो मैंने ये बताया था कि चतुष्पद राशि नाइट में बली होती है, द्विपद राशि डे में बली होती है, इंसेक्ट राशि संध्या काल में, और जलचर राशि भी संध्या काल में बली होती है। अब ये बताइए कि यदि हमको बस डे और नाइट का प्रिडिक्शन करना है कि मेरा बुद्धि दिन में ज्यादा चलता है कि रात में चलता है। अब संध्या काल तो 1 घंटे का समय होता है, तो उसमें अगर चलता होगा तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? 1 घंटे के लिए बस चलता है मेरा, ये है ना। तो अगर हमको चाहिए बस 2 चीजें चाहिए, डे और नाइट, तो उसके लिए एक अलग टेबल है।
उसके लिए ये टेबल इस्तेमाल नहीं करना है। ये टेबल बस ग्रहों का अफ्लिक्शन निकालने के लिए इस्तेमाल करना है, काल बल। इतना समझ में आया? जी। जी। जब प्रिडिक्शन करना तो ये वाला टेबल इस्तेमाल नहीं करना जो मैंने बताया था। जी। अब इसके लिए मैं नया टेबल आपको दे रहा हूं। अब ये जो हेड राइजिंग और हैंड राइजिंग राशियां हैं, उसको हमको थोड़ा अरेंज करेंगे ना, तो हमको मिल जाएगा सिस्टम। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जो मीन राशि है ना, उसको थोड़ा अरेंज करते हैं दिवा बली और रात्रि बली राशि निकालने के लिए। तो अगर हम मीन राशि को शीर्षोदय राशियों में रखते हैं और जो मिथुन राशि है उसको पृष्ठोदय राशियों में रखते हैं, तो हमको यहाँ पे आ गया समझ में कि ये जो राशियां हैं, ये दिवाबली यानी डे स्ट्रॉन्ग राशियां हैं, यानी कि डायूरेनल राशि। और जो पृष्ठोदय राशियां हैं वो रात्रि बली राशियां हैं। अब इसमें एक्सेप्शन ये है कि मीन राशि और मिथुन राशि एक्सेप्शन है। हमको क्या पता चला नोट में कि सभी डे स्ट्रॉन्ग राशियां शीर्षोदय राशि होती हैं एक्सेप्ट मीन राशि। ये लिख लीजिए, सभी डे स्ट्रॉन्ग राशियां हेड राइजिंग राशियां होती हैं एक्सेप्ट मीन राशि के। और जो सभी नॉकटर्नल राशि होती है, रात्रि बली राशियां, वो हैंड राइजिंग राशियां होती हैं सिवाय जेमिनी के। तो अगर हम लर्निंग या फिर यूज ऑफ इंटेलिजेंस के लिए क्या ले, फिफ्थ लॉर्ड। फिफ्थ लॉर्ड लेना है, मरकरी लेना है, मरकरी। मरकरी से फिफ्थ लॉर्ड लेना है। अब यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड बुध है और मरकरी से फिफ्थ लॉर्ड सन। अब तो राशियां फिर से देखना है, ये भी मेष राशि में है जो कि नाइट स्ट्रॉन्ग राशि है, ये भी मेष राशि में जो कि नाइट स्ट्रॉन्ग राशि है, और ये भी मेष राशि में है जो कि नाइट स्ट्रॉन्ग राशि है। इसका क्या मतलब है कि इस व्यक्ति का बुद्धि रात में चलेगा। रात में ये व्यक्ति पढ़े तो अच्छा खासा ये इसको समझ में आएगा सिस्टम। ये देखिए काम का चीज है कि नहीं। अगर कोई कह रहा है कि हमको याद नहीं होता, ठीक है, हो सकता है वो रात में पढ़ता हो लेकिन उसमें लिखा को दिन में ज्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं। ये नहीं बता कि तुम ये करोगे, ये बता रही ये करोगे तो फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, ट्रिपल एस राशि की होती है, यानी सृष्टि यानी जो कि क्रिएशन, स्थिति जो कि है प्रिजर्वेशन, और संहार जो कि है डिस्ट्रक्शन। ये राशियां क्या होती है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब जो मेष राशि होती हैं सृष्टि राशि होती है, ठीक है, क्रिएटिव। इसी तरह वृष राशि भी होती है क्रिएटिव, इसी तरह मिथुन, इसी तरह कर्क। अब हमको क्या देखना है, अब जो सिंह राशि होती है वो स्थिति प्रिजर्वेशन दिखाता है, स्थिति। और जो कन्या राशि होती है वो भी प्रिजर्वेशन दिखाता है, और जो तुला राशि होती है वो भी प्रिजर्वेशन दिखाता है, और जो वृश्चिक राशि होती है वो भी प्रिजर्वेशन दिखाता है, और जो धनु राशि होती है वो संहार दिखाता है, डिस्ट्रक्शन। और जो मकर राशि होती है वो भी संहार दिखाता है, जो कुंभ राशियां होती हैं वो भी संहार दिखाता है, और जो मीन राशि होती है वो भी संहार दिखाएगा। अब कीवर्ड भी आपको पता चल गया, क्रिएटिवनेस है, प्रिजर्वेशन है और डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब देखिए अब फिर यूज ऑफ इंटेलिजेंस में हम इसको देखेंगे। तो जो फिफ्थ लॉर्ड है उसकी जगह मरकरी लिखना है, और फिफ्थ लॉर्ड फ्रॉम मरकरी जो है वो सन है, ठीक है। अब राशियां फिर से देखना, ये भी मेष राशि में सृष्टि, ये भी मेष राशि में सृष्टि, ये भी मेष राशि में सृष्टि। तो इसका क्वालिटी क्या है, क्रिएटिवनेस। मतलब ये व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंडसेट का आदमी है और अपना बुद्धि क्रिएटिव चीजों में यूज करता है। रिजल्ट आपको महसूस हो रहा है कि नहीं? जरूर। ठीक है, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव होना, कुछ नया करना, सृष्टि का यही मतलब है। ब्रह्मा, देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश से ब्रह्मा चीजों को बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो राशियां हैं इनको आप लोग याद कर लीजिए, बिना याद किए सिस्टम सब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला था, मैं आपको एक बोनस टॉपिक लूंगा जो कि है नक्षत्रों का प्रिडिक्शन कैसे करें। मैंने आपको एक वीडियो नक्षत्र वाली वीडियो में नक्षत्रों के स्वभाव के बारे में बताया था,
कौन से नक्षत्र उग्र होते हैं, कौन से नक्षत्र चर होते हैं, कौन से नक्षत्र तीक्ष्ण होते हैं, मृदु होते हैं, स्थिर होते हैं, लघु होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इनके प्रेडिक्टिव कीवर्ड्स ये हैं, ठीक है। चर का है मूवमेंट, चेंज, फ्लो। स्थिर का है, या उसको फिक्स भी कहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन, अनचेंजेबल, रिजिड। मृदु यानी सॉफ्टनेस, रिलेटेड टू रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट। उग्र, वायलेंस, फोर्स, फियर्सनेस। तीक्ष्ण, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है। नाम से समझ में आया तीक्ष्ण मतलब क्या होता है। लघु मतलब क्विकनेस या फिर शॉर्ट। अच्छा, एक चीज आप नोट कर लीजिए, जो लघु नक्षत्र हैं उनको क्षिप्र नक्षत्र भी कहते हैं, तो नाम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्षिप्र और लघु एक ही होता है। और जो मिश्र राशियां होती हैं ना, जो कि है विशाखा और कृतिका, वो जो मेजोरिटी दिखती हैं उस हिसाब से फल देती हैं। जैसे मरकरी और मून, उनका कंडीशन है ना कि अगर मून पक्ष बली होगा तब वो शुभ होगा, और मरकरी क्या कहते हैं, अगर कुर ग्रहों के साथ होगा तब वो अशुभ होगा। इसी तरह इनका भी कंडीशन है। क्या है वो हम लोग जब नक्षत्र वाला कोर्स करेंगे ना तब बताएंगे। इसको हम लोग कैसे करें, इसके लिए भी फिर से एग्जांपल देखते हैं। तो नेचर ऑफ वाइफ देखना है, तो आप देखिए 7th, जब मेरे कुंडली में आप देखेंगे खोल के, तो 7th लॉर्ड मंगल बना, और वीनस से 7th लॉर्ड भी मंगल बना। और ये जो मंगल है ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो कि उग्र नक्षत्र है। और जो वीनस है वो कृतिका नक्षत्र में है, जो कि मिश्र नक्षत्र है। ये मंगल उसी नक्षत्र में होगा, जाहिर सी बात है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। तो इसका मतलब क्या है कि अग्रेसिवनेस। उग्र का मतलब क्या होता है, अग्रेसिव होता है ना। इसका मतलब क्या है कि द वाइफ ऑफ दिस पर्सन विल बी वेरी अग्रेसिव। इसी तरह आप लोग कर सकते हैं सिस्टम, ठीक है, सिस्टम लगा सकते हैं ना इसी तरह। अब देखिए नक्षत्र हाउस का नहीं होगा, ठीक है, लॉर्ड्स का ही हो सकता है। सर चलिए अब मिश्र नक्षत्र मतलब उसमें अच्छा बुरा दोनों गुण होते हाँ, हैं। अच्छा बुरा दोनों को ड्यूअल नेचर मान लीजिए। जब नक्षत्र वाला पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, ये तो बोनस कंटेंट था ना। तो इसी तरह समाप्त हो गया। आप किसी को जो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है,